जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस्टिक मनीषा। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज ऑरा क्लेंजिंग एंड ऑरा को अपने स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बच्चों को कहीं से होकर आए या घर में ही कोई किसी ने कुछ कह दिया, आज कितना क्यूट लग रहा है, आज कितना अच्छा लग रहा है, और बच्चों को खांसी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, तो बच्चों का ऑरा बहुत लाइट होता है। या बड़ों किसी को किसी के घर से होकर आए या आपके घर में कोई आया और किसी ने आपकी तारीफ कर दी और आप थोड़ी देर बाद एकदम से डल फील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं से होकर आए हैं, वहाँ पे किसी के साथ खाना वगैरह खाकर आए हैं या फिर किसी से मिलकर आए हैं और वहाँ से आने के बाद आपकी बॉडी बहुत हैवी फील कर रही है, आपको सर दर्द एकदम ऐसे होने लग रहा है कि इतना हैवी हैवी क्यों लग रहा है, तो वो क्या होता है, आपका ऑरा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा करनी चाहिए, और ये सबके लिए है, ठीक है। स्पेशली हीलर्स के लिए जो रेकी हीलिंग करते हैं, जो एनर्जी हीलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ दिन में उनका कांटेक्ट होता है, किसकी कैसी एनर्जी रहती है यू डोंट नो, तो हीलर्स को तो एवरी डे करनी चाहिए। बाकी कॉमन पीपल जो इस फील्ड में नहीं है, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कुछ बेसिक तरीके जो बहुत ही पुराने हैं, प्राचीन हैं और लोग मानते हैं, आज भी उनको मानते हैं, आज भी करते हैं, बट मैं वो कुछ रिपीट करूंगी। और अपने जो हमारे वातावरण में 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं से हम अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कभी भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको इस तरीके के कुछ 5 चीजें बता दूंगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मंत्र उच्चारण। मंत्र उच्चारण, कोई भी नाम का चैंट, उससे भी आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हनुमान चालीसा से आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो बंदा एवरीडे बहुत सालों से विदाउट एनी फेल हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या राम नाम का जाप कर रहा है, कृष्ण का जाप कर रहा है, राधा जाप कर रहा है, कोई भी जाप कर रहा है, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन लेयर, जैसे नहीं होता है 5 लेयर्स ऐसी बन जाती है, कोई भी आपके ऑरे के अंदर एंटर नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरे के अंदर एंटर नहीं कर सकती। ये बिलीव मी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान को कोई ना कोई मंत्र तो अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में और एवरी डे उसको चैंट करना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरे में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट है, आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जब जाते हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे मैं 1-2 नाम ले लूंगी, जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल हो गया, या उज्जैन का महाकाल हो गया, या बागेश्वर धाम हो गया, आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, इतनी हाई एनर्जी होती है कि दिन रात वहाँ पे आरती होती है। आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ पर जाके आने से भी आप कहते हैं ना, मन को बहुत शांति मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ, मैं एक अलग ही एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स फील कर रही हूँ, तो वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है आपके चारों तरफ। तो समय समय पे, थोड़े थोड़े दिन पे जरूर एक धार्मिक स्थान पे जाके आपको अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो 5 तत्व होते हैं, उनसे आप अपने ऑरे को किस तरीके से क्लेंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला है अग्नि। अग्नि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग तरीका, मेथड, जिससे कि आप अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले जब बच्चों को नजर लगती थी, बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती थी, तो मम्मियाँ क्या करती थी, वो धागे को या जो रुई की बाती होती है उसको कड़वे तेल में डिप करके उसको जला के उसको उल्टा करके ऐसे जब उसमें से लौ टक 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 गिरती थी। ये मेथड आजकल सबको मालूम होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं किसी को मालूम होगा, ठीक है। और जो कड़वा तेल होता है वो कड़वा होता है, कड़वी चीज नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तो वो नेगेटिविटी जितनी भी है वो अपने अंदर अब्सॉर्व कर लेती है, इससे आपकी नजर उतर जाती है। एक बात और समझिए, ऑरा क्लेंजिंग नजर उतारना भी हम बोल सकते हैं एक उस वे में, ठीक है, आपको समझने के लिए इजी रहेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम तवे पे मिर्ची रखते हैं, है ना, 7 चुटकी राई, 7 चुटकी नमक, 7 चुटकी या फिर 7 लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च आपने ले ली, तवे पे रख दी, बंदे के ऊपर से उतार के, जिसको भी नजर, आपने उसको तवे में रख दिया और उसको जला दिया, वो अग्नि से जल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी सारी नेगेटिविटी आ जाती है, राइट।
तो ये भी एक तरीका है अग्नि तत्व से अपने ऑरे को क्लेंस करना या फिर स्ट्रॉन्ग करना। सेकेंड मेथड है पृथ्वी तत्व। पहले मैंने बताया आपको अग्नि तत्व से किस तरीके से नजर उतारते हैं, अब मैं बता रही हूँ आपको अर्थ एलिमेंट से कैसे नजर उतारते हैं। आपने नमक लिया, अपने ऊपर से 11 बार वार लिया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है तो 21 बार भी आप उतार सकते हैं और उसके बाद फ्लश कर दीजिए। तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो फ्लश हो जाती है, चली जाती है, आप बहुत लाइट फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसको हमें हमेशा टाइम टू टाइम उतारना चाहिए। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव फील करेंगे, थका थका फील नहीं करेंगे, बीमार फील नहीं करेंगे और हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। वो अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी तत्व से एक और नजर उतारने का तरीका होता है, आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं। आप अपने घर के, आप अपनी शॉप के, आपका कोई शोरूम है, जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह के ब्रह्म स्थान में, मतलब सेंटर ऑफ दिस प्लेस, वहाँ पे आप क्रिस्टल्स बाउल में रख सकते हैं। ये भी एक अर्थ एलिमेंट, क्योंकि क्रिस्टल्स अर्थ से ही निकलते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। वो क्रिस्टल सारी जगह की जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपनी ओर खींच लेता है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप क्रिस्टल्स नहीं ले सकते हैं तो आप नमक रख लीजिए। नमक आप रख दीजिए बिल्कुल ब्रह्म स्थान में, किसी कांच के बाउल में, कांच के ग्लास में अगर आप नमक रखेंगे और अगर वहाँ का ऑरा नेगेटिव है या वहाँ पे कुछ भी नेगेटिविटी है, नमक पीला हो जाएगा, नमक में से स्मेल आने लगेगी, ठीक है। नॉर्मली जनरली नमक में से स्मेल नहीं आती है। अब हम करने जा रहे हैं वायु तत्व से क्लीन। इसके लिए आप कपूर ले सकते हैं, लुबान ले सकते हैं, आप नीम के पत्ते ले सकते हैं, आप गोबर के उपले ले सकते हैं, आप लौंग ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को जला के पूरे घर में अपने घर के ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। बच्चों के रूम का ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर से मार सकते हैं, या फिर जो भी आपका लाइक वर्क प्लेस है उस जगह का ऑरा आप इस तरीके से टाइम टू टाइम वीकली कर लीजिए, ट्वाइस इन अ वीक कर लीजिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से अपने घर के ऑरे को क्लेंस कर सकते हैं। पानी से किस तरीके से ऑरा क्लेंस किया जाता है, हम सभी जानते हैं। जब भी हमारे घर में कोई भी पूजा होती है तो पंडित जी क्या करते हैं, आम के पत्तों से पानी निकाल के पूजा की जिस जगह पे पूजा हो रही है वहाँ का ऑरा क्लेंस करते हैं। हमारे भगवानों को पानी से ही, उस जल से ही तो नहलाया जाता है। अभिमंत्रित कर सकते हैं आप अपने पानी को मंत्रों के उच्चारण से। आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़िए, हमेशा साथ में एक तांबे के लोटे में जल रखिए, और अगर आपने हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ी है, 3 बार पढ़ी है, 1 बार पढ़ी है, 100 बार पढ़ी है, वो मंत्रों के उच्चारण से उस पानी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। आप किसी भी बीमार व्यक्ति को उस पानी को अगर पिलाएंगे तो वो हील हो जाएगा। आप उस पानी को पूरे घर में छिड़क सकते हैं, आप उस पानी को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, इससे भी ऑरा क्लेंस होता है। इसमें जल तत्व से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका है, जब आप नहा रहे हैं आप ये सोचिए कि आपके ऊपर एक होली वाटर गिर रहा है, एक अभिमंत्रित जल गिर रहा है, या फिर एक एनर्जाइज वाटर से आप नहा रहे हैं। देखिए आप उससे भी हील हो जाएंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि गंगा नदी में जाके जब स्नान करते हैं तो हम बोलते हैं ना अपने सारे पाप धो, तो वो सब क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी या इतनी ओवर थिंकिंग जो आपने साल भर में की है, या जब भी आप जा रहे हैं, रोज तो कोई गंगा नदी में स्नान करने नहीं जाता, तो इतने टाइम की थकावट, इतने टाइम की नेगेटिव एनर्जी, इतने टाइम की बिल्कुल जो हमारी एकदम ब्लैक एनर्जी और जो भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में होती है, वो गंगा नदी में स्नान करने से ठीक हो जाती है। और ये अभी तक का मुझे बेस्ट तरीका लगता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ आकाश तत्व की। आकाश तत्व से हम अपने ऑरे को कैसे क्लेंस कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मंत्र उच्चारण से, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो एक नाद होता है, जैसे कई लोग शंख बजाते हैं, उससे भी ऑरा क्लेंस होता है। मंत्र उच्चारण करते हैं उससे भी ऑरा क्लेंस होता है। सबसे ज्यादा अगर होता है तो ओम की ध्वनि का जब उच्चारण हम आईज क्लोज करके ओम, तो जब कर रहे हैं ना, तो ये जो ध्वनि निकल रही है ये आपके ऑरे को प्रोटेक्ट करती है और एक तरीके से सील कर देती है। आप ये चीज 21 डेज करके देखिएगा और उसके बाद अपने अंदर चेंज देखिएगा। आपको किसी से डर नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे लोग जो एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं और आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। आपसे बात करने के लिए लोग घबराने लगेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका होता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो 21 डेज ये टेक्निक अपना के देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। तो ये थे 5 तरीके जिस तरीके से आप अपना ऑरा क्लेंस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आपको बार बार नजर भी नहीं लगेगी और आप हमेशा बहुत लाइट फील करेंगे और प्रोडक्टिव फील करेंगे।
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज मिस्टिक मनीषा। जय श्री राम।